हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EGS इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे जो कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट जी के द्वारा विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर जो कि मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, उसमें काफ़ी मिनिस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी मिनिस्ट्रीज। तो ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की भी डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी, यानी कि स्टेट के मंत्रियों में भी बदलाव किया गया था। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट की गवर्नर के बारे में। तो गैस, पहले हम थोड़ा सा इनके जो प्रीवियस गवर्नर हैं हरियाणा स्टेट के, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिर उसके बाद जो न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए हैं हरियाणा की, उनके बारे में डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। गैस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक तरह से करंट टॉपिक न्यूज़ भी बन सकता है, आपके एग्ज़ाम वगैरह से स्टूडेंट्स के लिए खास करके थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहें और इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रीवियस गवर्नर ऑफ हरियाणा के बारे में थोड़ा जानते हैं। गाइस, श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी इनका नाम था। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1937 में राजगीर नालंदा बिहार में एक स्थान है, वहाँ पर इनका डेट ऑफ प्लेस हुआ था। डेट ऑफ मतलब बर्थ इनकी 1 जुलाई 1937 है। अगर इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो MA एंड लॉ ग्रेजुएट थे फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी से। ये आपने ध्यान रखना है, पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की थी। रैंक जो ये हरियाणा में गवर्नर बने थे वो 17th रैंक के, मतलब कि 17वें पद पर ये गवर्नर बने थे हरियाणा के। इनका जो वर्क पीरियड ड्यूरेशन था एज ए गवर्नर इन हरियाणा वो 25 अगस्त 2018 से 7 जुलाई 2021 तक का इनका टाइम पीरियड था एज अ गवर्नर इन हरियाणा। तो गाइज, ये सत्यदेव नारायण आर्य जी गवर्नर थे 17वें पद के हरियाणा में, ये अपने ध्यान रखना है। अब हम जो न्यू अपॉइंट हुए हैं, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हरियाणा है जो न्यू अपॉइंट किए गए हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, इनका नाम श्री बंडारू दत्तात्रेय जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर देखें गाइज तो 12 जून 1947 है। डेट ऑफ जो बर्थ प्लेस है इनकी वो हैदराबाद तेलंगाना है। क्वालिफिकेशन की अगर इनकी बात करें तो BSc फ्रॉम ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से है। और इनका रैंक 18वां रैंक बनेगा, क्योंकि आपको पता है 17वें रैंक पर श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी थे और 18वें पद पर श्री बंडारू दत्तात्रेय जी न्यू अपॉइंट हुए हैं गवर्नर ऑफ हरियाणा। आगे इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं गाइस। जो इनकी पोजीशंस हैं, जो इनकी अचीवमेंट हैं अब तक, इनके मतलब जो इन्होंने अचीव की हैं, उनके बारे में अगर हम थोड़ा जानने की कोशिश करें तो मैं आपको बताता हूँ। 1968 में इन्होंने स्टार्ट किया एज RSS प्रचार, यानी कि जो प्रचार करते हैं किसी भी पार्टी का, उन्हें प्रचारक भी कह देते हैं हम। इन्होंने एज अ प्रचारक स्टार्ट किया 1968 में, RS के प्रचार थे ये। फिर भारतीय जनता पार्टी में आंध्र प्रदेश से इन्होंने 1980 में इन्होंने BJP को ज्वाइन कर लिया। आगे हम बात करते हैं गाइज 1991 में ये 10वीं लोकसभा के 10th लोकसभा के मेंबर बने और इन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी मेंबर, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑन SC ST एंड मॉनिटरिंग, मतलब ये डिपार्टमेंट किन्हें हेड या मेंबर बनाया गया इन्हें 10th लोकसभा में। आगे हम बात करते हैं गज 1998 में हम अगर बात करते हैं, ये दोबारा इलेक्ट किए गए 12वीं लोकसभा के, दूसरी बार ये इलेक्ट किए गए 12वीं लोकसभा के 1998 में। फिर 1998 से 1999 तक 99 तक इन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट में अर्बन डेवलपमेंट का जो सदस्य है वो बनाया गया। फिर 1999 में इन्हें 13वीं लोकसभा का 3rd टाइम इलेक्टेड किया गया। तो ये गाइस आपने ध्यान करना है, इसमें तीसरी बार 13वीं लोकसभा में इन्होंने इलेक्टेड किए गए। फिर ये 1 जुलाई 2002 से 7 सितंबर 2003 तक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, वही स्टेट्स में ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन्हें डिपार्टमेंट मिला। आगे हम बात करते हैं गाइस, आगे हम देखते हैं तो मई 2014 में ये फिर से इलेक्टेड हुए 16वीं लोकसभा में 4th टाइम मेंबर बने ये। इन्हें कमेटी ऑफ रेलवे मिला।
आगे इन्हें 1 सितंबर 2014 से 9 नवंबर 2014 तक चेयरपर्सन बने ये पार्लियामेंट कमेटी के एंड वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। इन्हें मतलब ये ओबीसी क्लासेस का जो कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। आगे देखते हैं 15 सितंबर 2014 से 9 नवंबर 2014 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में इंडिपेंडेंट चार्ज मिला इन्हें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का। आगे हम बात करते हैं गाइज 11 सितंबर 2019 से लेके 7 जुलाई 2021 तक ये गवर्नर रहे हिमाचल प्रदेश के। गैस ये सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए, आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि जो हरियाणा के इस टाइम गवर्नर बने हैं ये पहले कहाँ के गवर्नर रहे हैं। तो गैस ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे हैं 11 सितंबर 2019 से 7 जुलाई 2021 तक गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश रहे हैं। उसके बाद 7 जुलाई 2021 यानी कुछ दिन पहले इन्हें गवर्नर ऑफ हरियाणा अपॉइंट कर दिया गया है। तो गैस ये इनकी अचीवमेंट थी। मैं आपको फिर से स्लाइड दिखा देता हूँ। ये इनकी अचीवमेंट थी जो इन्होंने अपने सेशन में मतलब अपने जीवन काल में इन्होंने अब तक अचीव करी हैं और अब ये हरियाणा के गवर्नर बने हुए हैं। तो कुछ और अन्य फैक्ट हैं गाइस जिनके बारे में हम बात करते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा श्री धर्मवीर सिंह जी, इनका जो कार्यकाल है 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 यानी कि 317 दिन का इनका कार्यकाल रहा है एज अ फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा। आगे हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट वर्क पीरियड यानी कि लॉन्गेस्ट जो कार्यकाल रहा है हरियाणा में एज अ गवर्नर, वो है श्री बृंद्रा नारायण चक्रवर्ती। इनका 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक 3115 दिन का इनका कार्यकाल कुल रहा है हरियाणा में एज अ गवर्नर। अगर सबसे कम कार्यकाल देखें हरियाणा में गवर्नर का तो ओम प्रकाश वर्मा 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 यानी कि सिर्फ 5 दिन। तो गैस ये सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल श्री बृंद्र नारायण चक्रवर्ती जी, सबसे कम कार्यकाल ओम प्रकाश वर्मा जी। ये हरियाणा के गवर्नर का सबसे ज़्यादा और सबसे कम कार्यकाल हमने आपको एज अ फैक्ट बताया है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा धर्मवीर सिंह जी, ये भी आपने ध्यान रख लेना है। बाकी डिटेल हमने आपको प्रेजेंट गवर्नर, ये देखिए बाकी जो डिटेल है हमने आपको प्रेजेंट गवर्नर, मैं आपको स्लाइड्स में दिखा देता हूँ। ये देखिए गैस प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हरियाणा यहाँ पर दिखाया गया है आपको सारी डिटेल, आपको यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नर के बारे में हमने आपको बताई। तो गैस ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और अन्य फैक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू गैस।